नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप को लेकर जो सारा विवाद चल रहा है, लक्षद्वीप में जो नए कानून लाए गए हैं, तो इस सब के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। पूरा विवाद क्या है, विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई है और इस पूरे विवाद में जो लक्षद्वीप के प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल, उनका क्या रोल है, तो इस सब के बारे में हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। विवाद के बारे में जानने से पहले हम आपको ये बता दें कि लक्षद्वीप है कहाँ पर और इसकी विशेषताएँ क्या क्या हैं। लक्षद्वीप, आपने ये भारत का मैप देखा होगा, यहाँ पर ये एक लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यहाँ पर कोई विधानसभा, कोई मुख्यमंत्री नहीं है। यहाँ पर प्रशासक होता है जो केंद्र की तरफ से नियुक्त किया जाता है। क्योंकि लक्षद्वीप एक ज़िला है तो यहाँ पर एक प्रशासक नियुक्त किया जाता है पूरे प्रशासन के लिए। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। 36 यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं। यहाँ की जो पूरी जनसंख्या है वो 65,000 के समथिंग है। 65,000 की जनसंख्या है लक्षद्वीप में। और यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो 32 वर्ग किलोमीटर है। 32 वर्ग किलोमीटर पूरा लक्षद्वीप का क्षेत्रफल है। यहाँ पर भारत का ये वाला हिस्सा है, केरल का जो कोच्चि वाला इलाका है, यहाँ से लक्षद्वीप की दूरी 220 से 440 किलोमीटर तक है। यानी कि कुछ जगह 220 किलोमीटर पर है और कुछ जो लंबी दूरी की जगह हैं वो 440 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की जो 90% जनसंख्या है वो मुस्लिम है। आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ की जो 90% जनसंख्या है वो मुस्लिम समुदाय की है। और यहाँ पर अगर हम साक्षरता की बात करें तो 91% साक्षरता है। लक्षद्वीप में 91% साक्षरता है। अब जानते हैं पूरे विवाद को, ये पूरा विवाद हुआ कहाँ से। वैसे लक्षद्वीप को एक पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है लक्षद्वीप। यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक घूमने आते हैं। यहाँ पर बहुत जो बीच हैं, ठीक है, जो समुद्र के किनारे हैं वो बहुत फेमस हैं, बहुत ही ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लेकिन यहाँ पर जाना मतलब सीधे आप नहीं जा सकते हैं, इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है सरकार की। जो वहाँ की प्रशासन है लक्षद्वीप का, उसकी आपको परमिशन लेनी पड़ती है यहाँ पर जाने के लिए। तो ये हो गई लक्षद्वीप की बात। अब आते हैं जो विवाद खड़ा हुआ है उस पर। ये विवाद खड़ा हुआ है जो यहाँ के प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल, इनके द्वारा नए कानून लाए गए हैं। लक्षद्वीप के प्रशासन में सुधार के लिए नए नए कानून लाए गए हैं और इन्हीं कानूनों की वजह से लक्षद्वीप की जो सियासत है वो गर्म हो गई है। लक्षद्वीप से लेकर केंद्र सरकार तक जो सियासत है वो पूरी तरीके से गर्म चल रही है। चारों तरफ इन कानूनों का विरोध हो रहा है। इन कानूनों को दमनात्मक कानून बताया जा रहा है। इन कानूनों को ये कहकर विरोध किया जा रहा है कि ये जो कानून बनाए गए हैं वो लक्षद्वीप की जनता को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं, उन पर एक प्रकार से दबाव बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं और लक्षद्वीप की जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान है उसे मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो प्रशासन है वो इसे विकास से जोड़ते हुए प्राकृतिक संरक्षण का हवाला देकर सुधारवादी बता रहा है। यानी कि प्रशासन का ये कहना है कि हम लक्षद्वीप का सुधार कर रहे हैं, उसे एक नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रहे हैं। क्योंकि सरकार का मानना ये है कि जो लक्षद्वीप है इसी के साथ में एक देश है मालदीव। इसी के पास में एक द्वीप है मालदीव करके एक देश है, उसका बहुत ही ज़्यादा मतलब विकास हुआ है। बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर पर्यटन है, देश विदेशों के लोग वहाँ पर ज़्यादा घूमने आते हैं। तो प्रशासन का मानना ये है कि हम भी इसी तरीके के सुधार कर लक्षद्वीप को एक नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहते हैं। अब हम आपको ये बता देते हैं कि ये पूरे जो नए कानून लाए गए हैं वो कानून क्या क्या हैं। जिन कानून की वजह से पूरा विरोध हो रहा है वो कानून कौन कौन से हैं। ये हैं वो कानून जिनकी वजह से पूरा विवाद हो रहा है। ये नए कानून का जो मसौदा तैयार किया गया है वो इस तरीके के कानून है। सबसे पहले हम आपको जो प्रफुल्ल पटेल हैं, यहाँ के प्रशासक हैं, जो पूरे लक्षद्वीप के जो प्रमुख हैं, उनके बारे में बता देते हैं। ये जो नरेंद्र मोदी हैं उनके काफ़ी करीबी हैं। जब गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो जो प्रफुल्ल पटेल हैं वो गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे गुजरात के पहले। वर्तमान में ये लक्षद्वीप के प्रशासक हैं और इनके द्वारा जो नए कानून लाए गए हैं उनमें जो पहला कानून है वो ये है, लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण
विनियमन 2021 यानी कि LDAR। और इस कानून के तहत प्रशासक को ये अधिकार होगा कि वो विकास के उद्देश्य से किसी भी संपत्ति को जब्त कर सकता है, उसके मालिक को कहीं और पर भेज सकता है या उसे संपत्ति से हटा सकता है। तो ये सबसे बड़ा कानून है लक्षद्वीप के लिए कि प्रशासक अगर चाहे कि किसी ज़मीन को उसे विकास के तौर पर इस्तेमाल करना है या उस ज़मीन का कुछ और उपयोग करना है तो वो कभी भी उस ज़मीन को छीन सकता है, ले सकता है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे विवादित कानून है वो ये है असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए यहाँ पर एक नया कानून लाया जा रहा है, वो है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ यानी कि PASA पासा। इसे गुंडा एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है, गुंडा एक्ट भी इसे कहा जा रहा है क्योंकि इस कानून के तहत जो मतलब प्रशासन को अगर लगेगा कि किसी व्यक्ति से मतलब कोई खतरा है तो उसे सामाजिक रूप से गिरफ्तारी का खुलासा किए बिना यानी कि उसे बिना कुछ बताए गिरफ्तार किया जा सकता है और 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये एक प्रकार से जो असामाजिक गतिविधियां वहाँ पर होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कानून लाया गया है। किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए 1 साल तक हिरासत में लिया जा सकता है। लेकिन इस कानून का विरोध इसलिए हो रहा है कि ये जो इलाका है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण इलाका है, ज़्यादा यहाँ पर कोई गलत काम नहीं होते हैं और इसी वजह से इस कानून का यहाँ पर विरोध हो रहा है। तो ये दूसरा कानून। इसके अलावा 3 कानून और हैं। इसमें एक कानून ये है कि जो यहाँ पर पंचायत के चुनाव हैं उसके लिए एक कानून लाया गया है कि जिसके 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं उसको चुनाव लड़ने से रोका जाएगा। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 2 या 2 से अगर अधिक बच्चे हैं तो आप पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये कानून ये है। इसके अलावा पशु संरक्षण विनियमन भी है। पशु संरक्षण कानून के तहत स्कूलों में या किसी भी होटल वगैरह में मांसाहारी भोजन परोसने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही गोमांस की बिक्री यानी कि बीफ, गोमांस को बीफ भी कहा जाता है, ठीक है, गोमांस की बिक्री, खरीद, खपत, इन सब पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि जो गाय का मांस है वो पूरी तरीके से लक्षद्वीप में बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही एक कानून ये है कि इस कानून के तहत जो लक्षद्वीप में शराब की बिक्री है उसके सेवन पर से रोक हटा ली गई है। पहले लक्षद्वीप में क्या होता था कि होटलों वगैरह या जो पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर ही सिर्फ शराब की बिक्री होती थी, लेकिन अब इस कानून के तहत पूरे लक्षद्वीप में शराब बेची जा सकती है बिना कोई दिक्कत के। यानी कि पूरे लक्षद्वीप में अब शराब की बिक्री चालू हो गई है। तो ये कानून है, इन कानून की वजह से पूरे लक्षद्वीप में विरोध हो रहा है। इन्हीं कानून की वजह से पूरे लक्षद्वीप में चारों ओर विरोध हो रहा है। विरोध यहाँ तक है कि जो लक्षद्वीप में बीजेपी के प्रमुख हैं, बीजेपी पार्टी के जो वहाँ के प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं बीजेपी के लक्षद्वीप में, उन्होंने भी मतलब पार्टी छोड़ दी है और इन कानूनों का खुलकर विरोध कर रहे हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि इन कानून का विरोध हो क्यों रहा है। यहाँ पर लक्षद्वीप में जो विपक्ष है यानी कि कांग्रेस और NCP, नेशनल कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तो ये दोनों पार्टी इन कानूनों का बहुत ज़्यादा विरोध कर रही हैं। विरोध करने का सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि लक्षद्वीप की जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान है उसे नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। लक्षद्वीप में चूँकि 90% मुस्लिम आबादी है, लक्षद्वीप में 90% मुस्लिम आबादी है, इसलिए गाय के मांस पर बैन लगाना मतलब सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग गाय के मांस का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि 90% मुस्लिम आबादी है। तो जो गाय के मांस पर रोक लगाई गई है वो इन लोगों के अनुसार गलत है, क्योंकि यहाँ पर 90% मुस्लिम आबादी है और गाय के मांस का सेवन वहाँ पर होता है। तो इस मांस के सेवन पर रोक लगाना गलत बताया जा रहा है लोगों के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा जो इस कानून का विरोध इसलिए भी हो रहा है कि पहले लक्षद्वीप में क्या था कि अगर कोई बाहर से आता है तो उसे 14 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा। 14 दिन क्वारंटीन करने का नियम था पहली लहर में, जो पहली बार कोरोना की लहर आई थी उसमें ये नियम बनाया गया था कि अगर लक्षद्वीप में कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो 14 दिन क्वारंटीन रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अब वहाँ के प्रशासक जो प्रफुल्ल पटेल हैं उन्होंने क्या किया है कि इस
जो क्वारंटीन है इस नियम को हटा दिया गया है। सिर्फ आपको 48 घंटे के अंदर की जो RT-PCR रिपोर्ट है, कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी है और आप लक्षद्वीप में प्रवेश कर सकते हैं, वहाँ पर आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कारण से वहाँ पर करीब 6800 से ज़्यादा कोरोना के केस आ चुके हैं। तो इस वजह से भी वहाँ के जो प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल का विरोध हो रहा है। लोग ये मांग कर रहे हैं कि इनको यहाँ से हटाया जाए, लक्षद्वीप से हटाया जाए, क्योंकि ये लक्षद्वीप को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। यहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रही है, सेव लक्षद्वीप, सेव लक्षद्वीप यानी कि लक्षद्वीप को बचाओ। इस तरीके से वहाँ पर मतलब आंदोलन हो रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं। और जो CPI है, एनसीपी ने ये बोल दिया है कि कोरोना के चलते हम सड़कों पर विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इन कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो हम सड़कों पर भी उतर जाएंगे और खुलकर इसका विरोध करेंगे। इसके अलावा जो गुंडा एक्ट है, मैंने आपको बताया था कि किसी व्यक्ति को 1 साल तक अरेस्ट किया जा सकता है। इस कानून का विरोध यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो इलाका है, जो लक्षद्वीप का पूरा इलाका है, वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण इलाका है। यहाँ पर ज़्यादा जो गलत काम है, गैर कानूनी काम है, वो नहीं होते हैं, क्योंकि आबादी भी बहुत कम है, सिर्फ 65,000 की आबादी है और यहाँ पर जो पूरा इलाका शांतिपूर्ण है। तो इस तरीके के कठोर कानूनों को यहाँ पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन प्रशासन का तर्क ये है कि यहाँ पर ISI का नेटवर्क भी एक बार पाया गया था। ISI जो एक आतंकवादी संगठन है, उसका भी नेटवर्क पाया गया था। यहाँ पर करीब 3000 करोड़ रुपए की कोकीन जब्त की गई थी, ड्रग्स जब्त किया गया था 3000 करोड़ रुपए का। तो इस वजह से प्रशासन ये मान के चल रहा है कि इस कानून की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और प्रशासन यही बोल रहा है कि ये कानून लक्षद्वीप के सुधार के लिए हैं, उसे एक नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए हैं। लेकिन इनका खुलकर विरोध हो रहा है, चारों तरफ इन कानूनों का विरोध तेज हो गया है। लक्षद्वीप से लेकर जो केंद्र सरकार है वहाँ तक इसका विरोध पहुँच चुका है। बहुत सारे सांसद हैं, इन्होंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आप मतलब इस बारे में कुछ कीजिए, और राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा है कि आप जो प्रफुल्ल पटेल हैं, जो लक्षद्वीप के प्रशासक बनाए गए थे, उनको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ये लक्षद्वीप को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस लक्षद्वीप विवाद के बारे में सारी बातें समझ चुके होंगे, किस तरीके से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब